आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पुत्रदा एकादशी पर होने वाला एक अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को लेकर परेशान है, उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, या बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही, या बच्चों के कारोबार व्यापार में बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, या उनके बच्चे कहना नहीं मानते, गलत संगति में पड़ गए, या इधर उधर भटकते रहते हैं, कोई भी माँ बाप का कहना नहीं मानता है, ना ही उनके कहे अनुसार वो चलते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम एक अद्भुत प्रयोग आप सभी को बताने वाले हैं। यदि आपके बच्चों के ऊपर कितना भी बड़े से बड़ा संकट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, शीघ्र ही आप उनसे अपने संतान को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। निश्चित ही आपके संतान की वृद्धि होने लगेगी, उनके कारोबार व्यापार में लाभ होने लगेगा, निश्चित ही वह नौकरी में सफल होंगे, उनको काम धंधे में उनको बरकत मिलने लगेगी। यदि आप भी अपने संतान के लेकर किसी प्रकार की आपकी समस्याएं चल रही हैं, आपके संतान आपका कहना नहीं मानती, या इधर उधर भटकती रहती है, या गलत संगति में पड़ गई है, या आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही है, या आप अपने बच्चों के रिश्ते को लेकर परेशान हैं, उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, रिश्ते वाले आते हैं, देख कर चले जाते हैं, पलट कर कोई भी जवाब नहीं देते, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आप अनेकों जगह जगह पर जा जाकर के आप मन्नतें मांग रहे हैं, अनेकों तीर्थों पर जा रहे हैं, अनेकों मंदिरों में जा रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं बोल रहे हैं, संतान प्राप्ति हेतु अनेकों प्रकार के आप उपाय कर रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, अनुष्ठान हवन यज्ञ करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा। आप अनेकों जगह पर जा जाकर के अपना इलाज करा रहे हैं, डॉक्टरी इलाज करा रहे हैं, परंतु रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा। अनेकों भगत सियानों के दिन रात आप चक्करें लगा रहे हैं, काफी पैसा आप व्यर्थ में फिजूल में ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में आपको 6 अगस्त 2025 अर्थात पुत्रदा एकादशी वाले दिन इस महाप्रयोग को आपने करना है। यदि कोई भी भक्तजन, कोई भी व्यक्ति अपने संतान पक्ष से दुखी है, उनके संतान की वृद्धि नहीं हो पा रही, या संतान कहना नहीं मान पा रहे, या उनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, या उनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा, संतान से संबंधित जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, इस पुत्रदा एकादशी पर इस महाप्रयोग को करने से निश्चित ही आपको सफलता मिल जाएगी। शीघ्र ही आपके घर में सुख शांति होने लगेगी, वृद्धि होने लगेगी, धन धान्य से आप परिपूर्ण हो जाएंगे, आपके वंश में वृद्धि होगी, आपके धन में वृद्धि होगी, और आपके ऊपर जो भी समस्याएं चल रही है, शीघ्र ही आप समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे। आप सभी जानते हैं, जब हमें संतान का सुख नहीं मिल पाता है तो हम अनेकों जगह पर जा जाकर के मन्नतें मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी कुल देवी की प्रार्थना करते हैं, अपने पितरों की प्रार्थना करते हैं, अनेकों तीर्थों पर जाते हैं, परंतु जब हमारे संतान हो जाती है तो वही संतान आगे चलकर हमें कष्ट देती है, दुख देती है, हमारा कहना नहीं मानती, गलत संगत में पड़ जाती है, तो बड़ा दुख होता है। तो यदि कोई भी माता पिता अपनी संतान के निमित्त इस महाप्रयोग को कर लेता है तो सदैव उसकी संतान आज्ञाकारी रहती है, कभी भी उसकी संतान गलत रास्ते पर नहीं जाती, कभी भी उन संतान के जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता, हमेशा वह सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, हमेशा उन्हें सफलता प्राप्त होती रहती है, धन धान में उनके बरकत होती रहती है। तो इस पुत्रदा एकादशी पर इस महाप्रयोग को किस तरीके से करना है, क्या इसका नियम है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आप संतान से किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है, आप उसके लिए इस महाप्रयोग को कर सकते हैं, संतान की वृद्धि के लिए कर सकते हैं, संतान को गलत संगति से बचाने के लिए कर सकते हैं, संतान के विवाह के लिए कर सकते हैं, या पुत्र प्राप्ति के लिए इस महाप्रयोग को आप कर सकते हैं। क्या करना है, जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, 5 अगस्त 2025 को पुत्रदा एकादशी का व्रत है। उस दिन आपको सुबह नहा धो करके, सूर्योदय के समय पर नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके हुए सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु का आप पूजन करें, पुत्रदा एकादशी की आप कथा सुने, और सारे दिन
मन ही मन आप श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। कोशिश करें उस दिन किसी प्रकार का कोई भी पाप आपसे ना हो, किसी प्रकार को आपको झूठ ना बोलना पड़े। आपको बिल्कुल श्री हरि विष्णु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए आपने उस व्रत को रखना है। अब संध्या के समय आप 5 से 6 के बीच में आपने 1.25 मुट्ठी सफेद तिल लेने और उसके साथ साथ आपको 1.25 मीटर ही आपको पीला कपड़ा लेना है और उसके साथ में आपको 1.25 रुपया लेना है और उसके साथ साथ आपको 7 मोर पंख लेनी है। इन सभी संध्याओं को आप एकत्रित करें और इन सभी संध्याओं को आप पीले कपड़े में आप रख लें। सर्वप्रथम जहां भी आपके घर में पूजा रूम मंदिर आपने बनाया हुआ पूजा पाठ करते हैं वहां इस सामान को रखें और एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप 108 बार जाप करें और उनसे प्रार्थना करें जो भी आपकी मनोकामना है। आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा तो संतान के लिए करें। यदि आप संतान गलत रास्ते पर चली हुई है तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। यदि आपके संतान के बच्चों की नौकरी नहीं लग पा रही, कारोबार व्यापार नहीं चल पा रहा, उनके धन धान में वृद्धि नहीं हो रही, वह कर्जे में डूब रहे हैं, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आप उस पोटली को वहां से ले लें। उस जो भी आपने समझा रखी हुई सामान रखा हुआ आप उसको ले लें और किसी भी मंदिर में जाकर के, आप किसी भी तीर्थ में आप जाकर के श्री हरि विष्णु के समक्ष, वासुदेव कृष्ण के समक्ष आप उस पोटली को, उस सामान को आप वहां समर्पित कर दें, वहां चढ़ा दें। बस कोई भी तंत्र मंत्र ओना टोटका आपको नहीं करना है। साधारण सा सिंपल सा यह उपाय है। बहुत अधिक खर्चा भी आपका इसमें नहीं लगना। कोई भी व्यक्ति बड़े ही आसानी से इस महाप्रयोग को कर सकता है। केवल अपनी मनोकामना बोलते हुए, संतान की वृद्धि होती मनोकामना बोलते हुए आप इस सामान को कृष्ण जी के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के आप चढ़ा दें। शीघ्र ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।